हेलो दोस्तों, जैसे में आपने थंबनेल में देखा है कि अभी हिंडरबर्ग जो है उसने एक और रिपोर्ट जारी की है। इस बार उसने अदानी, सेबी एंड इंडियन गवर्नमेंट सबके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस नए रिपोर्ट में उसने डायरेक्टली अपने सेबी के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है। मींस जो सिक्योरिटी बोर्ड है हमारा, जो पूरा शेयर मार्केट को देख रहा है, उसके ऊपर ही उसने क्वेश्चन उठा दिया है। और उसने बताया है कि सेबी जो अदानी के ऊपर उसने एलिगेशन लगाए थे हिंडरबर्ग ने। आपको पता होगा कि फरवरी 23 में हिंडरबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसके ऊपर उसने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर काफी काफी एलिगेशन लगाए थे। बट उसके बाद सेबी और इंडियन गवर्नमेंट के ओर से काफी अच्छी एक्शन अदानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं ली गई, वैसा उसका मानना है। उसके लिए हिंडरबर्ग ने काफी उसके ऑपोजिशन में काफी वो फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने इंडियन गवर्नमेंट एंड सेबी को टारगेट किया है। तो उसमें पहले क्या हुआ है उसको हम लोग पास समझना पड़ेगा कि लास्ट 1 ईयर में हुआ क्या है। को फरवरी 23 में हिंडरबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था अदानी ग्रुप कंपनी में एलिगेशन की वजह से। तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे तो अदानी के ग्रुप के शेयर 50% अराउंड डाउन हो गए। बट उसके बाद जो लीगल एक्शन लेना चाहिए और जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वो सेबी की ओर से और इंडियन गवर्नमेंट की ओर से नहीं लिए गए, वैसा हिंडनबर्ग का मानना है। उसके लिए हिंडनबर्ग काफी नाराज था इंडियन गवर्नमेंट और सेबी की ओर से। तो उसने अगेन उसका रिसर्च किया, और हिंडनबर्ग रिसर्च हमने पास्ट में भी देखा है, यूएस के सारे मार्केट में भी देखा है कि हिंडनबर्ग जिसके ऊपर रिपोर्ट निकालता है उसके स्टॉक में की धज्जियां उड़ जाती है। बट इस अदानी के ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। आप देखोगे तो फरवरी 23 में अदानी ग्रुप के शेयर जितने डाउन हुए थे, वो अभी अभी तक, जो अभी जुलाई 2024 में अदानी ग्रुप के शेयर रिकवर हो गए, और जो अपने उसके पहले प्राइस था, जो फिर 23 में उसके पास आ गए हैं। तो इसमें ऐसा हुआ कि अदानी को तो कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसके शेयर प्राइस वापस आ गए हैं उसी प्राइस पर। तो उससे काफी हिंडनबर्ग नाराज हुआ, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिसर्च के ऊपर अब बड़ा क्वेश्चन आ गया था उस टाइम पे। और उसमें एक कंडीशन ऐसा हुआ कि हमारे सेबी ने भी जून में जून में हिंडनबर्ग के ऊपर एक सो कॉज नोटिस जारी किया कि आपने ये जो एलिगेशन लगाया वो गलत है, और आपने शॉर्ट सेलिंग कर से करके इससे पैसा कमाया हुआ है। उस वैसा हमारी सेबी ने हिंडनबर्ग के ऊपर रिपोर्ट डाला। तो उससे भी काफी हिंडनबर्ग भड़का हुआ था। तो इस बार हिंडनबर्ग ने क्या किया, ये 10 अगस्त, मतलब ये सैटरडे को हिंडनबर्ग एक और नए रिसर्च के साथ आ गया। उसमें उसने बताया कि इस पर्टिकुलर केस में सेबी भी इन्वॉल्व है। मतलब सेबी का जो चेयरपर्सन है माधवी बूच, उनका सम स्टॉक है जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं विनोद अदानी। उस विनोद अदानी अदानी उसको कंप्लीटली हैंडल कर रहे हो, और वो जो फंड है उसको मैनेज करा करा जा रहा है आईआईएफएल ग्लोबल से, राइट। तो इसमें उसने क्लियरली बताया हुआ है। और वो जो पूरा ट्वीट है वो हम देखेंगे। तो अभी हम डायरेक्टली जंप करते हैं हिंडरबर्ग रिसर्च के ट्विटर हैंडल, मतलब एक्स, अभी जो एक्स बन गया है, उसके ऊपर हम जंप करते हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो 10 अगस्त में हिंडरबर्ग रिसर्च के एक्स हैंडल में एक डाला गया है पोस्ट के समथिंग बिग सून इन इंडिया। तो मतलब उसने बताया कि हम कुछ नया इंडिया में होने वाला है। तो उसकी वजह से काफी सब डर गए थे कि अभी नया किसके ऊपर रिपोर्ट आएगा, अदानी होगा, गवर्नमेंट होगी, कौन होगा, वो सबको पता नहीं था। बट इसने डाल दिया कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। तो सबको पहले से थोड़ा अंदाजा तो आ ही गया होगा कि इसमें अदानी तो इन्वॉल्व होगा ही होगा उसके रिसर्च में। तो उसके बाद उन्होंने हिंडरबर्ग ने पूरा क्लियर कर दिया कि विल्सन ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवेल्स सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी शिपिंग स्कैंडल। तो मतलब इस ट्वीट में उसने क्लियरली लिख दिया है कि इस पर्टिकुलर एक्शन में सेबी, अदानी अदानी एंड जो विनोद अदानी है, वो क्लियरली इन्वॉल्व है। तो ये अगर आप देखोगे तो अभी एलिगेशन है, ये कोई प्रूव नहीं हुआ। कोई भी इंडिया में एलिगेशन लगा सकता है, बट जब तक प्रूव ना हो तब तक वो गिल्टी वो कहा जाता है। तो उसके वजह से को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट इसकी वजह से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और इंडिया विक्स भी हायर रहेगा। और आपको पता है मार्केट वॉलेटिलिटी वजह से जो ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना वॉलेटाइल होगा होगा वो उतना अच्छा है ट्रेडर के लिए। तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करो,
अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, राइट? जो हमारा मेजर सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के लिए मेजर लेवल्स पता होना चाहिए। कहाँ पे मेजर सपोर्ट है और कहाँ कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, वो आपको क्लियरली जानना जरूरी है। और वो आपको क्लियरली पता होगा तभी आप अच्छे से पॉइंट कवर कर पाओगे। आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, बट एक ट्रेड में आपको 100 और 200 पॉइंट्स कवर करना है, वही ट्रेडिंग का मेन आपको पर्पस रखना चाहिए। क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको लॉस ही होगा, बट आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। आपको मिनिमम ट्रेड लेना है और उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट लेना है, राइट? तो हम आप देखोगे तो हमारा मेजर लेवल था, मेजर लेवल मैंने आपको जो बताए थे। तो पहले हमारा था 49950, उसके बाद था 50250, एंड उसके बाद था 50450 एंड 50700। ये हमारे मेजर लेवल थे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फ्राइडे उसी हिसाब से वर्क किया है। अगर आप देखो तो मार्केट क्लियरली 50700 एंड 50450 के बीच ही रहा है, 50,450 एंड 50,700 के बीच में ही रहा है। तो आप क्लियरली देखोगे कि जब अभी इस दोनों लेवल के बीच ऊपर या नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसलिए मार्केट इस लेवल के बीच में ही रहा है। और मार्केट उस दिन फ्राइडे कोई भी हमारे लिए अच्छा ट्रेड नहीं था, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड था और ये दोनों लेवल के बीच ही था। तो आपको अभी मंडे के लिए क्या देखना है? मंडे अब मुझे लग रहा है कि मेजर गैप डाउन हो सकता है। तो उसके लिए आप अगर देखना कि 50,450 के नीचे अगर कोई रेड कैंडल बनती है और 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। आप डायरेक्टली जंप होना नहीं। 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, सस्टेन हो जाती है, उसके बाद ही आप पी बाय करोगे, उसके अलावा पी बाय नहीं करोगे। वो आपको क्लियरली फॉलो करना है। कोई भी लेवल या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे जब तक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक आप ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको मेजर ये याद रखना है कि 50,450 का लेवल टूटे तभी उसके बाद आप पीई में एंटर करना, और उस वहां अपना दूसरा लेवल रहेगा 50,250। तो उन दोनों के बीच में आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। उसके बाद आप 50,250 के बाद भी देखना कि 5 मिनट की कैंडल नीचे बन रही है 50,250 के नीचे, तभी आप ट्रेड में एंटर करना, उसके बिना नहीं करना। और अगर 50,250 ब्रेक होता है और 5 मिनट का कैंडल भी सस्टेन होता है, तो उसके बाद आपको मेजर गैप डाउन मिलेगा और आपको अच्छे सारे पॉइंट पीई साइड में मिलेंगे। तो आप क्लियरली मार्क करना। और उसके बाद हमारा जो लेवल रहेगा 49950, राइट? 49,950, वो लेवल भी आ सकता है उसके बाद गैप डाउन होने के। बट ये लेवल्स आप याद रखना, लेवल क्लियरली वर्क होंगे। और आपको उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जिसका बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है, उसको भी आपको देखते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, वो दोनों ही उठा के बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बैंक का भी देखना है कि बैंक कितने प्राइस पे चल रही है, उसका क्या परसेंटेज हाई लो है, वो भी देखते रहना है। और अगर 450 हमारा लेवल है, उसके ऊपर अगर जो मार्केट मार्केट निकलता है और उसके ऊपर जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, राइट, तो उसके बाद आप 5,700 के लिए ट्राई कर सकते हो, सी बाय कर सकते हो। बट वो भी आपको ये बैंकिंग देखना पड़ेगा, ये पांचों बैंकों का प्राइस देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपर के लिए अभी मेरे पास लेवल है 50,700, तब तहाँ तक आप क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद अभी हम ज्यादा व्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल मार्केट आपको मिनिमम परसेंटेज दे देगा। बट आपको क्लियरली प्रॉफिट में रहना है, ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। और आपको क्लियरली मैंने जो रूल्स बताए हैं बैंक निफ्टी के सक्सेस होने के रूल्स, वो आपको मेरे चैनल पे वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो देख लेना। वो क्लियर रूल्स फॉलो करोगे तो आप सक्सेस हो गए ही होगे और मैक्सिमम पॉइंट कवर करो बैंक निफ्टी में। वही मेरी बेस्ट विशेष है। गुड लक। अपकमिंग सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसा मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।